गुड मॉर्निंग सभी को और स्वागत है आपका हमारे गांववाणी स्टूडियो चैनल पे। और आज हम आप सब वीएलई के लिए एक महत्वपूर्ण, एक सुनहरी, एक सफलता का एक ऐसा पार्ट लेके आए हैं जिसे सीएससी ओलंपियाड के नाम से जानते हैं। सीएससी ओलंपियाड में कक्षा 3 से लेकर कक्षा 12 तक के स्टूडेंट्स को आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। किस प्रकार आप उसे रजिस्टर्ड कर सकते हैं, स्टूडेंट अपना लॉगिन आईडी किस तरीके से ओपन कर सकता है, यहाँ स्टूडेंट लॉगिन दी गई है। मैं बता दूं आप सभी लोगों को कि अगर आप सीएससी ओलंपियाड के ऊपर किसी स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करना चाहते हैं तो सबसे पहले आप वेब ब्राउजर के एड्रेस बार में जाकर cscolympiad.com को आपको एंटर करना है। अगर किसी वीएलई को यह वेबसाइट का यूआरएल ना पता हो तो सबसे पहले वो डिजिटल सेवा.csc.gov.in लॉगिन पेज के ऊपर जाएगा, वहां लॉगिन पर क्लिक करेगा। जैसे हम लॉगिन पे क्लिक करेंगे हमारे सामने यह होम पेज डिस्प्ले होगा जो आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं। यहाँ आपको अपना जो सीएससी आईडी है उसे एंटर करना है। सीएससी आईडी एंटर करने के बाद जो आपका सीएससी आईडी का पासवर्ड है उसे आप यहाँ पर एंटर करेंगे और एंटर करने के बाद ये जो कैप्चर कोड दिया गया है उस कैप्चर कोड को आपको एंटर करना है और सबमिट बटन पर क्लिक करना है। जैसे ही आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे, अगर आपका यूजर आईडी पासवर्ड सही हुआ तो इस तरीके से होम पेज आपके सामने डिस्प्ले हो जाएगा। ये जो डिजिटल सेवा जो पोर्टल है उसके डैशबोर्ड पे आप यहाँ सर्च बटन पे जाना। आपको पता नहीं कि सीएससी ओलंपियाड का यूआरएल क्या है, कहाँ हमें जाना है, तो यहाँ सिर्फ आप ओलंपियाड लिखना। आप पहले अक्षर जैसे ही लिखोगे तो यहाँ देखो काफ़ी सारे उससे संबंधित लिंक्स डिस्प्ले होंगे, आप उसमें देख सकते हैं सीएससी ओलंपियाड इन एजुकेशन। जैसे ही मैं यहाँ इस हाइपर लिंक पे क्लिक करूँगा हम रीडायरेक्ट होके और इस एक नए वेब ब्राउजर के ऊपर यानी एक वेबसाइट के ऊपर हम चले जाएंगे। यहाँ पर देखिए दोस्तों, मैं बताना चाहूँगा उन वीएलई भाइयों को जिन्हें इस पोर्टल का एक्सेस नहीं पता है, वो यहाँ से इसको एक्सेस कर सकते हैं। साथ में मैं बता दूं कि डिजिटल मॉडल टाउनशिप बानसूर प्रोजेक्ट में जुड़ी हुई सभी जो 148 डीजीपी सखियां हैं जो वुमेन वीएलईज हैं, उनके लिए हम यह एक वीडियो शूट कर रहे हैं विशेषकर, और बाकी वीएलईज लोगों के लिए भी। तो अब मैं बात करूंगा कि आप किस तरीके से अपने वीएलई लॉगिन में यहाँ से जा सकते हैं, स्टूडेंट रजिस्टर्ड करने के बाद कैसे आप उसे आगे बढ़ा सकते हैं। तो जी देखिए, मैं यहाँ लॉगिन एज वीएलई पे क्लिक करेंगे। जैसे आप लॉगिन एज वीएलई पे जाएंगे आपके सामने देखिए इस तरीके से एक पेज डिस्प्ले होगा। यहाँ आपको अपनी सीएससी आईडी और उसके बाद में आपको अपना यहाँ पासवर्ड एंटर करना है और साइन इन बटन पे क्लिक करना है। जैसे आप साइन इन बटन पे क्लिक करोगे तो देखिए आपका ये इस तरीके से एक डैशबोर्ड डिस्प्ले हो जाएगा जहां आप अपनी वीएलई की इंफॉर्मेशन को देख सकते हैं। साथ में आप यहाँ पर अगर नए स्टूडेंट को रजिस्टर्ड करना चाह रहे हैं इंग्लिश ओलंपियाड के लिए तो आपको ये एक वेब पेज डिस्प्ले होगा। कहीं ज़्यादा बड़ा आपको ये मतलब वेब पेज डिस्प्ले नहीं होगा, सिंपल सी इंफॉर्मेशन है, इनके थ्रू आप इसे रिडायरेक्ट कर सकते हैं। देखिए मैं आपको बताता हूं कि आप अपने वीएलई डैशबोर्ड को कैसे देख सकते हैं। यहाँ क्लिक करेंगे, वीएलई डैशबोर्ड पर जैसे ही आप क्लिक करोगे आपके सामने ये जो वेब पेज देख रहे हैं इस तरीके से डिस्प्ले होगा। यहाँ आप होम पे क्लिक करेंगे तो ये ही स्क्रीन आपको पुनः दिखाई देगी, लेकिन यहाँ पर वीएलई डेटा पे आप जाएंगे। जो ही मैं वीएलई डेटा पे क्लिक करता हूँ तो यहाँ पर देखिए रजिस्टर्ड स्टूडेंट की इंफॉर्मेशन के लिए लिंक पे बटन पे क्लिक करते ही हमारे सामने यहाँ डिस्प्ले हो जाता है कि वीएलई ने कुल कितने अब तक स्टूडेंट ओलंपियाड में रजिस्टर्ड किए हैं। जैसे मैंने देखिए यहाँ मनु सैनी को रजिस्टर्ड किया है, उसकी मेल आईडी, उसका मोबाइल नंबर, वो कहाँ का है और कौन सी कक्षा से वो रजिस्टर्ड कर रहा है, वो सारी इंफॉर्मेशन आपको यहाँ से डिस्प्ले हो रही है। अब देखिए बात आती है कि स्टूडेंट को अपनी स्टूडेंट आईडी के थ्रू लॉगिन कैसे करना है। मैं बता दूं, जैसे ही स्टूडेंट यहां पर रजिस्टर्ड करेगा उसकी रजिस्टर्ड मेल आईडी के ऊपर और उसका रजिस्टर्ड जो मोबाइल नंबर है उसके ऊपर स्टूडेंट का यूजर आईडी और पासवर्ड चला जाएगा। उसके बाद में हम बात कर रहे थे कि स्टूडेंट इसे किस तरीके से एक्सेस करे, तो मैं आपको बता दूं, आप एक नया टैब यहां पर ओपन करेंगे और उस टैब के ऊपर यहाँ स्टूडेंट लॉगिन बटन पे क्लिक करोगे, क्योंकि मैंने अभी आपको बताया कि स्टूडेंट को रजिस्टर्ड होने के बाद उसके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और वेबसाइट के ऊपर रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और ईमेल के ऊपर उसकी आईडी पासवर्ड चले जाएंगे। तो मैंने यहाँ स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक किया
स्टूडेंट लॉगिन पे क्लिक करते ही मैं यहाँ स्टूडेंट की आईडी और पासवर्ड यहाँ पर एंटर करूंगा। वो ईमेल एड्रेस या फोन नंबर दोनों से वो एक्सेस कर सकता है। हम यहाँ उसकी आईडी की बात कर रहे हैं जो आपको मोबाइल नंबर पर रिसीव हुई है, और मैं यहाँ पर स्टूडेंट की आईडी सेट लिख रहा हूँ, और उसके बाद उसका पासवर्ड मुझे यहाँ पर एंटर करना है। जस्ट मैंने टैब बटन दबा के पासवर्ड पे चला गया, और यहाँ मैं स्टूडेंट, ये कैप्चर कोड आपको जो दिख रहा है उस कैप्चर कोड को आप एंटर करेंगे और साइन इन बटन पे क्लिक कर देंगे। करते हैं, आपके स्टूडेंट लॉगिन डिस्प्ले हो जाता है। घबराए नहीं, वो स्टूडेंट जो पहली बार इस ओलंपियाड में भाग ले रहे हैं उन स्टूडेंट्स के लिए सारा का सारा जो उसका गाइडलाइन है, किस तरीके से वो इस ओलंपियाड में भाग ले सकता है, वो अपनी प्रोफाइल को देख सकता है। प्रोफाइल के साथ साथ में वो अपने प्लान्स को देख सकता है कि उसने कौन सा प्लान यहाँ से एक्टिवेट किया है, उसने जो जो टेस्ट दिए हैं उसकी टेस्ट की हिस्ट्री देख सकता है, क्योंकि ये स्टूडेंट हमने नया रजिस्टर्ड किया इसलिए यहाँ पर उसकी टेस्ट का सीरीज डिस्प्ले नहीं हो रहा। सर्टिफिकेट और स्कोर का जो चार्ट है वो भी वो यहीं से देख सकता है, उसे कहीं भी बाहर जाने की आवश्यकता नहीं। यहाँ माई ड्राइव के ऊपर आप जाएंगे, यहाँ टाइटल करके आप कोई भी डेटा यहाँ पर अपलोड कर सकते हैं। इसके अलावा देखिए यहाँ हमने देखा कि इस स्टूडेंट ने इंग्लिश ओलंपियाड में भाग लिया है और कक्षा 6 का ये स्टूडेंट है, तो हमने वहाँ कक्षा 6 पे क्लिक किया। ये उसके सिलेबस को देखा जा सकता है कि जो स्टूडेंट ओलंपियाड में भाग ले रहा है उसे पता रहे कि उसकी सिलेबस में क्या क्या चीज़ें आएंगी, वो सारी की सारी जानकारी आपको यहाँ पर दिख रही है। ये कंप्लीटली प्रोसेस हमारे सामने यहाँ पर लिखा हुआ है। अगर देखिए क्लास वाइज यहाँ पर टॉपिक्स दिए हुए हैं, मैंने कक्षा 6 को टिक किया तो यहाँ ये मेरे पास सिलेबस आ गया। अब मैं सिलेबस को डिस्प्ले करना चाहूँ डीपली तो यहाँ सिलेबस बटन पे क्लिक करूँगा। जैसे मैंने सिलेबस बटन पे क्लिक किया, क्लिक करने के बाद देखो यहाँ पर बेसिक स्ट्रक्चर दे रखा है, रीडिंग दे रखा है, राइटिंग को दिया हुआ है। तो ये सारा का सारा टोटल आप देख सकते हो कि कंप्लीट ये सिलेबस 50 मार्किंग को किस तरीके से डिवाइड किया हुआ है, ये टेबल फॉर्मेट में आपको यहाँ लिखा हुआ डिस्प्ले हो जाएगा। अब बात ये आती है कि स्टूडेंट इसको अपने अध्ययन को किस तरीके से करे, वो सिलेबस के अकॉर्डिंग कोई सैंपल पेपर वगैरह अगर वो देखना चाहे तो कैसे जाएगा। वापस मैं यहाँ होम बटन पे क्लिक कर रहा हूँ, होम बटन पे क्लिक करते ही स्टूडेंट वापस होम पेज पे आ जाता है। इसके अलावा अबाउट अस में हम देख सकते हैं कि भाई इसमें देखिए यहाँ मैंने हिंदी ओलंपियाड की अगर बात करूँ तो मैं हिंदी में जाके यहाँ से देख सकता हूँ। अगर मैथमेटिक्स, क्योंकि देखिए कई स्टूडेंट्स को ये नहीं पता कि वो किस किस ओलंपियाड में भाग ले सकता है। देखो यहाँ हिंदी, मैथमेटिक्स, इंग्लिश, साइंस, जनरल नॉलेज, साइबर, ठीक है, ये अलग अलग तरीके से फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, ये अलग अलग तरह से आपके लिए यहाँ ओलंपियाड में हिस्सा लेने के आपके लिए ऑप्शंस दिए हुए हैं। इस वेबसाइट को जब आप नेविगेट करेंगे, आप इस वेबसाइट को सर्च करेंगे तो पूरी जानकारी आपको मिल जाएगी। आप ये देखना चाहें कि पिछले साल के विनर कौन है तो आप देखिए यहाँ विनर्स पे जाएंगे और ओलंपियाड 19-20 जब पिछले साल जो विनर रहे हैं, ऑल विनर ऑफ द 2019-20 की ये लिस्ट आपके सामने यहाँ डिस्प्ले हो रही है। और मैं बता दूं हमारे राजस्थान और अलवर के लिए गौरव की बात है कि पिछली बार इस ओलंपियाड में नेशनल जो रैंकिंग है उसमें हमारे अलवर की एक लड़की ने भी, जो मुंडावर ब्लॉक में सफलता नाम की जो लड़की है, उसने इसमें अपना स्थान पाया है। और ये आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं, ये पहली जो रैंक थी इस स्टूडेंट्स की, ये यहाँ हिंदी लैंग्वेज ओलंपियाड में इसने टेस्ट दिया था। सफलता ये लड़की है कक्षा 3rd की है और अलवर के सिरोड़ कला की ये रहने वाली है। तो ऐसा नहीं है कि आप लोग इस कंपटीशन में भाग लेते हैं और आपका इसमें प्राइज के लिए सिलेक्शन नहीं हो सकता। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कल अलवर में आयोजित एक जिला स्तरीय समारोह में इस बच्ची को एक लैपटॉप प्राइज स्वरूप वहां पर भेंट किया जाएगा, प्रमाण पत्र भी इसको मतलब कि भेंट किया जाएगा। तो आप सब लोगों के लिए जो, क्योंकि बच्चों में हुनर है लेकिन उस हुनर को कभी मौका नहीं मिला, कई बार उन्हें अवसर नहीं मिले। पहले जब हम स्टूडेंट लाइफ में थे तो इस तरह के ओलंपियाड हमें ऑनलाइन करने के लिए भी जयपुर जैसे या फिर दिल्ली, जयपुर बड़े महानगरों में जाना पड़ता था, शहर में जाके ऑनलाइन होते थे। बच्चों को जानकारी नहीं थी कि ओलंपियाड में कैसे भाग ले, किस प्रकार वो अपने एग्जाम दे सकते हैं।
तो मैं बता दूं कि बानसूर में डिजिटल मॉडल टाउनशिप प्रोजेक्ट के तहत हर गांव में 5-5 कंप्यूटर हमने सेटअप किए। डीजी पे सखियां मिलकर उन डिजिटल टेक्नोलॉजी के थ्रू लोगों को जागरूक कर रही हैं। तो आप किसी भी गांव के निवासी हैं बानसूर तहसील में, तो आप निकटवर्ती सीएससी सेंटर पर आइए, वहां आकर आप इस सीएससी ओलंपियाड में अपना रजिस्ट्रेशन करवाएं। और मैं बता दूं कि रजिस्ट्रेशन में मात्र आपका 150 रुपये का चार्ज कटेगा, उसकी रसीद आपको दी जाएगी जो भी स्टूडेंट इसमें रजिस्टर्ड करता है। और साथ में मैं बता दूं वीएलई के लिए कि वीएलई को भी काफ़ी अच्छा इसमें बेनिफिट मिलेगा। बेनिफिट सबसे पहला तो है कि वो स्टूडेंट्स को इतना नेशनल लेवल का एक ओलंपियाड है उसमें पार्टिसिपेट कराने के लिए वो एक मौका दे सकता है, अवसर दे सकता है। साथ में मैं बता दूं कि ये ओलंपियाड कक्षा 3 से लेकर और कक्षा 12 तक के स्टूडेंट्स के लिए है। अलग अलग सब्जेक्ट कैटेगरीज में जो आप यहाँ पर देख रहे हैं, चाहे स्टूडेंट फिजिक्स का हो, केमिस्ट्री का हो, बायोलॉजी का हो, 12th और 11th के बच्चे, अगर हम लैंग्वेजेस की बात करें, अगर हम जनरल नॉलेज की बात करें, साइंस की बात करें, इंग्लिश की बात करें, मैथमेटिक्स की बात करें, हिंदी की बात करें, अब तक हमने सुना था अलग अलग सब्जेक्ट के ओलंपियाड होते हैं, लेकिन यहाँ इस एक ही प्लेटफॉर्म के ऊपर अलग अलग तरह के ओलंपियाड में स्टूडेंट भाग ले सकता है। तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि स्टूडेंट किस तरीके से रजिस्टर्ड कर सकता है। अब तक मैंने आपको बताया कैसे स्टूडेंट इस पोर्टल को एक्सेस कर सकता है, किस प्रकार स्टूडेंट अपनी स्टूडेंट लॉगिन कर सकता है, वीएलई अपने वीएलई लॉगिन को जाकर किस प्रकार से देख सकता है। अब हम बात करेंगे कि स्टूडेंट को हम रजिस्टर्ड कैसे कर सकते हैं। तो चलिए हम आप सब लोगों को बताते हैं कि किस प्रकार सीएससी ओलंपियाड पे आप रजिस्टर्ड कर सकते हैं। हमारे साथ यहाँ स्टूडेंट कक्षा 6 में बानसूर में एसएमएस स्कूल में पढ़ने वाली छात्रा साक्षी सैनी हमारे साथ में है, और हम इसका किस प्रकार ओलंपियाड में रजिस्टर्ड कर सकते हैं। बेटा आपको कौन सा सब्जेक्ट्स पढ़ना अच्छा लगता है? हिंदी। तो आप हिंदी ओलंपियाड में भाग लेना चाहोगे? यस सर। तो हम इस साक्षी सैनी का हम एडमिशन हिंदी ओलंपियाड में करना चाहेंगे। तो मैं साक्षी का रजिस्ट्रेशन करने की लाइव प्रक्रिया आप लोगों को बता रहा हूं। जो वीएलई भाई ये सीएससी ओलंपियाड के बारे में नहीं जानते और रजिस्ट्रेशन कैसे हो वो प्रक्रिया उसे नहीं पता है, तो देखिए ये स्क्रीन हमारे सामने डिस्प्ले है और इसमें हम स्टूडेंट का नाम लिखेंगे। यहाँ स्टूडेंट का नाम साक्षी सैनी है, SAKSHISAINI, मैंने लिखा साक्षी सैनी। ईमेल आईडी मैंने इनका लिख दिया, और ईमेल आईडी केस सेंसिटिव होता है, कोई दिक्कत नहीं है, आप कैसे भी लिख सकते हो। और उसके बाद में मोबाइल नंबर में हमने इनके पापा का मोबाइल नंबर लिख दिया, और यहाँ स्टेट में हमने लिखा ये राजस्थान से हैं, और सिटी में हमने लिखा कि ये अलवर के हैं। इस तरीके से हमने अलवर को चूज किया। डेट ऑफ बर्थ कितना है आपका? 9 फरवरी को चूज किया। देखिए ये सब कंप्लीट करने के बाद हम स्क्रॉल बार को स्क्रॉल करके फॉर्म के बॉटम में आ जाएंगे। यहाँ हमने लिखा कि ये फीमेल है, मेल फीमेल आप सेलेक्ट कर सकते हैं। फादर्स नेम हम यहाँ लिखेंगे, इनके पापा का नाम गिरिराज प्रसाद सैनी है, और इनका स्कूल का नाम एसएमएस स्कूल बानसूर है। और ये कक्षा किस में पढ़ते हो बेटा आप? 6th में। ये कक्षा 6 में पढ़ते हैं। और इसमें से देखिए जैसे ही आप कक्षा सेलेक्ट करेंगे उसके बाद ये आपसे पूछेगा कि किस ओलंपियाड में आप भाग लेना चाहते हैं। आप हिंदी ओलंपियाड में भाग लेंगे, तो आपने हिंदी को चूज किया, और हम यहाँ आगे आके सबमिट बटन पर क्लिक कर देते हैं। तो देखिए आपके सामने इस प्रकार की एक स्क्रीन डिस्प्ले हो जाएगी। ये कंफर्मेशन स्क्रीन है और वीएलई के वॉलेट से यहाँ से पेमेंट कटेगा। तो आप यहाँ जाएंगे, पे नाउ पे क्लिक करेंगे। जैसे मैं पे नाउ बटन पे क्लिक करता हूँ, ये रिडायरेक्ट करके हमें और वॉलेट से पेमेंट जो ट्रांजैक्शन होता है उस पेज के ऊपर लेके जाएगा। यहाँ आपको अपना एंटर पिन करना है, यानी सबसे पहले जो 2 आपके पासवर्ड होते हैं, लॉगिन पासवर्ड डालेंगे पहले, और लॉगिन पासवर्ड डालने के बाद यहाँ आप अपना वॉलेट का जो पिन है वो आप अपना यहाँ वॉलेट पिन डालेंगे। तो ये दोनों चीजें मैंने कंफर्म करके और पे पर क्लिक कर देता हूँ। जैसे मैं पे बटन पे क्लिक करूंगा, ये पेमेंट गेटवे पे हमारा पार्ट चला जाएगा और मेरे वॉलेट से पेमेंट कट के और एग्जैक्टली स्टूडेंट वेरीफाई हो जाएगा। इसे आपको नेवर करना है। देखिए ये स्क्रीन कंप्लीट हुआ और हमारे सामने ये रिसिप्ट जनरेट होके और डिस्प्ले हो गया।
इस रिसिप्ट को आप स्टूडेंट को प्रिंट दे सकते हैं। इस तरीके से आप जैसे ही इसे प्रिंट करेंगे तो आपके सामने ये एक स्क्रीन इस प्रकार से प्रिंट देने के लिए एक रिसिप्ट आ जाता है, जो आप स्टूडेंट को प्रिंट दे सकते हैं, उसे डिजिटल रूप में शेयर कर सकते हैं। अब देखिए ये सारी जानकारी कंप्लीट करने के बाद अब बात आती है कि स्टूडेंट के पास लॉगिन आईडी पासवर्ड या तो मैसेज के थ्रू चले जाते हैं या फिर हम उसके मेल आईडी के थ्रू हम एग्जैक्टली उसको देखेंगे। देखिए मैं चल रहा हूं मेल आईडी के ऊपर, ये स्टूडेंट ने जो मेल आईडी रजिस्टर्ड की है उस मेल आईडी को हम एक्सेस कर रहे हैं यहाँ, और एक्सेस करने के बाद हम देखेंगे कि स्टूडेंट की मेल आईडी पे किस प्रकार वेलकम मैसेज आता है। यहाँ हमने स्टूडेंट की या फिर अपनी खुद की मेल आईडी डाली, स्टूडेंट को हमने कहा कि आप अपना यहाँ पासवर्ड डालिए, तो वो अपना पासवर्ड डालते हैं और उसके बाद यहाँ से वो लॉगिन करते हैं। जैसे लॉगिन किया तो लॉगिन करते ही देखिए आपके पास मेल एक्सेस हो जाएगा यहाँ, और इनका जो आईडी और पासवर्ड जो हमने यहाँ रजिस्टर्ड किया है वो इनके पास मेल के थ्रू आ जाएगा और हम उसे स्टूडेंट को प्रोवाइड कर देंगे। ये काफ़ी एक सफल तरीका है किस तरीके से आप इसका रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन करने के बाद जो आपने ओलंपियाड में इनका रजिस्ट्रेशन किया है वो सारी की सारी चीज़ें आपके पास में यहाँ डिस्प्ले होने लग जाएंगी। अभी मैसेज इनके पास मेल में आया नहीं है, बाकी जैसे यहाँ डिस्प्ले होगा तो ऑटोमेटिकली ये आईडी पासवर्ड इनके डिस्प्ले हो जाएंगे। तो देखिए हमने यहाँ आपको एक प्रक्रिया बताई इस टैब के ऊपर कि किस प्रकार आप रजिस्ट्रेशन करने के बाद इस स्टूडेंट को प्रिंट रिसिप्ट करके दे सकते हैं। और ये जो मोबाइल नंबर हमने इनको एंटर किया था वो मोबाइल नंबर के ऊपर इनके पास पासवर्ड आ गए हैं। आप एक बार मोबाइल नंबर से अपने आईडी पासवर्ड देखेंगे और उन सबको लॉगिन करके आप देख सकते हैं। देखिए यहाँ से मैं वापस स्टूडेंट डिटेल्स में जाता हूँ कि मेरे रजिस्टर्ड स्टूडेंट कितने हो चुके हैं। पहले हमने देखा था कि एक स्टूडेंट रजिस्टर्ड हुआ था, लेकिन अब हम देख रहे हैं कि हमारे पास एग्जैक्टली ये 2 स्टूडेंट यहाँ पर रजिस्टर्ड हो चुके हैं। तो ये प्रक्रिया थी हमारी किस प्रकार हम स्टूडेंट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं, और रजिस्टर्ड करने के बाद उस स्टूडेंट की रजिस्टर्ड जो मेल आईडी के थ्रू स्टूडेंट कैसे उस चीज़ को एक्सेस कर पाता है, किस प्रकार वो पढ़ पाता है। तो मुझे उम्मीद है हमें कि आप सभी लोगों को ये प्रक्रिया समझ आई होगी किस प्रकार से हम इस CSC ओलंपियाड वेबसाइट के माध्यम से स्टूडेंट को रजिस्टर्ड कर सकते हैं और उसे विनर बनाने में अपनी मदद कर सकते हैं। तो मैं आप सब लोगों से यही अपील करूंगा कि आप cscolympiad.com वेबसाइट पे जाएं, यहाँ से अपने क्षेत्र के ऐसे प्रतिभावान स्टूडेंट जिनमें प्रतिभा है और अपनी वो प्रतिभा को साबित करना चाहें तो उनके लिए आप अवसर बनिए, और अवसर बनने के साथ उन्हें इस वेबसाइट पे रजिस्टर्ड कराइए जिससे कि उनका रजिस्ट्रेशन हो सके और वो स्टूडेंट अपने आप को एक सफल स्टूडेंट बनाने के लिए आगे बढ़ पाए। धन्यवाद। और मैं कहना चाहूँगा CSC SPB को भी कि उनके द्वारा ये चलाया गया एक महत्वपूर्ण कदम पूरे भारत को बदलने वाला साबित होगा, और विशेषकर उन प्रतिभावान स्टूडेंट्स के लिए जो गांव के अंतिम छोर पे बैठे हुए हैं, उनके पास कभी ऐसा अवसर नहीं मिला था, उनके लिए उन्होंने ये अवसर प्रदान किया। धन्यवाद।